जय हिंद स्टूडेंट्स, आपका डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन टॉपिक चल रहा है। उसमें आप एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को आपको पढ़ना है। हम डिस्कस कर रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल पे, जो माउथ टू एनस एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, फूड पाइप, यानी एलिमेंट्री कैनाल को आज हमें पढ़ना है। ओके, माउथ टू एनस आपको पता है, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपको डिटेल में आज हम बताएंगे। हालांकि आपने इनके वर्ड्स या टर्म मैंने पिछले वीडियो के लेक्चर में आपको मैंने बताया हुआ था। क्या था उसमें? माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक इन स्टमक एंड जेजुनम, ड्यूडेनम, इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम, कोलन, रेक्टम और लास्ट में एनस। ये टर्म आज आपको पता चलेंगे। इसके वर्ड मैंने आपको बता दिए थे, लेकिन आज एक फिगर पे हम डिस्कस करेंगे। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, यू नो, दिस इज योर डाइजेस्टिव सिस्टम। आप यहाँ से देखिए, इसको इधर से देखिए, माउथ से स्टार्ट होता है एनस, एनस पे ये जाके ख़त्म होता है। ये एनस और ये माउथ, माउथ टू एनस एलिमेंट्री कैनाल है, जो 9 to 10 मीटर का स्ट्रक्चर है। 9 to 10, 9 से 10 मीटर का एक ट्यूब है, जिसको हमने डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करना है। जनरली आपने उसको इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में डिवाइड करा था, लेकिन आज हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। एक एक स्ट्रक्चर को हमने यहाँ डीप में पढ़ेंगे। ओके, तो अभी क्या है, जैसे माउथ से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट माउथ। माउथ का क्या है? ये फिल्ट्रॉन से ये ओपन होता है। दो मस्कुलर लिप्स होते हैं, वहाँ से ये माउथ ओपन होता है और अंदर ये आपको दिख पा रहा होगा ओरल कैविटी। ओरल कैविटी इज ऑल्सो नोन एज बकल कैविटी। हम इसको मुख गुहा बोलते हैं, यानी ओरल कैविटी बोलो या बकल कैविटी बोलो, बात एक ही है। यहाँ पर आपको टीथ, दांत के बारे में पढ़ना है, टंग, जीभ के बारे में पढ़ना है, प्लेट, तालू के बारे में पढ़ना है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ आपको तो पता है, फिर भी ये नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में मैं बताऊंगा। इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर, नंबर ऑफ इंसाइजर कितने हैं, मोलर कितने हैं, मिल्क टीथ क्या है, परमानेंट टीथ क्या है, हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। बट यहाँ बकल कैविटी में, ओरल कैविटी में आपको टाइप्स ऑफ टीथ पढ़ने हैं और उनका काम क्या होता है ये पढ़ोगे आप। और फिर यहीं पे एसोसिएटेड ग्लैंड आपने पढ़ा था, पैराटिड, सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी। पैराटिड, सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी, 3 टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। ये आप देख पा रहे होगे, देखिए यहाँ पे पैराटिड, सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी। ये यहाँ पे जिस सलाइवा जो है बकल कैविटी में वो भेजता रहता है। आगे हम बढ़ेंगे तो हमको ये फेरिंग्स का पोर्शन मिलता है। ये फेरिंग्स का पोर्शन, फेरिंग्स में आपको फूड पाइप की ओपनिंग दिखेगी, ट्रैकिया का भी ओपनिंग होता है, ये हम डिटेल में अभी देखेंगे। ये जो पाइप आपको दिख रही है, ये जो पाइप आपको दिख रहा है, ये ईसोफेगस है। 24 सेंटीमीटर का स्ट्रक्चर है ये फूड को फेरिंग्स टू स्टमक में पहुंचा देने का काम करता है। यहाँ कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होते हैं। हाँ, स्टमक का पोर्शन जब आप पढ़ोगे, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस निकालते हैं। यू नो, गैस्ट्रिक जूस जो स्टमक में निकलता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से, और इसमें HCl, रेनिन, पेप्सिन एंजाइम होते हैं जो अपना अपना काम करते हैं। हम स्टमक को भी 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। ये फिगर आप देख पा रहे हो। जस्ट इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होगा, जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। एलिमेंट्री कैनाल का 6.5 मीटर, 6.5 मीटर भाग अकेले बनाता है। ये नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये भी ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम पार्ट्स में डिवाइड होगा। नेक्स्ट, लार्ज इंटेस्टाइन जुड़ा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो इन स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन आपको दिख रहा होगा, देखिए ये ऊपर को गया, फिर इधर गया, फिर इधर से आके यहाँ पे एनस पे खत्म हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ होती है 1.5 मीटर, जो सीकम से स्टार्ट होता है। उसमें एक ट्यूब होता है जिसको कोलन बोलेंगे, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन। और ये रेक्टम, आपको ये रेक्टम वर्ड दिख रहा है, ये रेक्टम, रेक्टम यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा होता है और एनएस के थ्रू उसको बाहर कर दिया जाता है। तो आज हम पूरा एलिमेंट्री कैनाल पर ही डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कशन अबाउट ये जो बकल कैविटी है, यहाँ पे हम देखेंगे। तो आपको यहाँ एक फिगर दिखाई पड़ रहा होगा, ये देखिए, इस फिगर को देखिए,
ये आपको फेस दिख रहा है, जैसे आपने यहाँ एक फेस देखा था, ये वाला फेस आप देख पा रहे हो, इसको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया, इधर जूम कर दिया गया। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा जूम कीजिएगा, ये देखिए ये है आपका माउथ, ये माउथ का पोर्शन है, फूड यहीं से इंजेक्शन होता है, फूड यहीं से ग्रहण किया जाता है। और ये बकल कैविटी है, बकल कैविटी में ये देखिए टीथ लगा हुआ है, टीथ दांत होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, टाइप्स ऑफ टीथ आप पढ़ोगे, मस्टिकेशन, बाइट करना, फाड़ना, क्या क्या काम होते हैं दांत के, वो बात की बात है। अभी देखिए आप यहाँ पे टीथ है और यहाँ एक टंग होता है, यानी जीभ होता है, और यहीं पे फूड जो भी हम खाते हैं, जो फूड हम खाते हैं उसका मस्टिकेशन होता है, चबाया जाता है, पीसा जाता है, जिससे वो ब्रेक डाउन हो जाए, स्मॉल पार्टिकल में टूट जाए। और हाँ, ये आपको सलाइवरी ग्लैंड्स दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे, ये देखिए एक सलाइवरी ग्लैंड्स जस्ट कान के बगल में होता है, पेयर में होता है, जोड़ा में होता है, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये, 3 जोड़े होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। ओके, नाम क्या है उनके, पैराटिड, ये आपको दिख पा रहा होगा, ये पैराटिड स्ट्रक्चर, नाम याद रखिएगा, पैराटिड सलाइवरी ग्लैंड्स। यहाँ सलाइवा बनता है और एक डक्ट के थ्रू ये बकल कैविटी में उसका सलाइवा आता रहता है। दूसरा आप देखिए, ये रहा देखिए सब मैक्सिलरी देखिए यहाँ पे है, कैनाइन के नीचे, और यहाँ भी सलाइवा बनता है और डक्ट के थ्रू बकल कैविटी में सलाइवा को भेजता रहता है। नेक्स्ट आपका एक है ये सबलिंगुअल, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सबलिंगुअल भी एक डक्ट के थ्रू अपने सलाइवा को बकल कैविटी में भेजता रहता है। मतलब जो यहाँ पे भोजन आएगा वो उसमें सलाइवा मिक्सअप होता रहेगा। 1.5 लीटर पर डे सलाइवा का सिक्रेशन होता है ह्यूमन बींग्स में। ओके, जब किसी स्वादिष्ट भोजन को देखते हैं, टेस्टी फूड के बारे में सोच भी लेते हैं, तो सलाइवा का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। और जब कोई भोजन खाता है तो उसमें जब वो चबा रहा होता है, मस्टिकेट कर रहा होता है, तो सलाइवा जो है उसमें मिक्सअप हो जाता है। आपको मैं बताऊं, सलाइवा में टाइलिन एंजाइम होते हैं जो स्टार्च पे काम करता है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, पहले हम एलिमेंट्री कैनाल पे डिस्कस कर लें। ओके, तो यहाँ देखिए इसमें सलाइवा मिल चुका है यहाँ के फूड में, और यहाँ के फूड को बोलेंगे बोलस। ध्यान रखिएगा, बकल कैविटी, ओरल कैविटी के फूड को बोलेंगे बोलस। आगे हम और जानेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में फूड को किस नाम से जाना जाएगा। जैसे स्टमक में आप फूड को काइम के नाम से जानोगे। ओके, नाउ जब यहाँ से भोजन को निगल लिया जाता है, आप ये देख पा रहे हो फेरिंग्स पोर्शन, ये रहा फेरिंग्स कहाँ है, ये पोर्शन जो हम ऐसे गोला कर दे रहे हैं, ये पोर्शन देखिए, ये फेरिंग्स का है। इसमें फूड पाइप की ओपनिंग है, विंड पाइप की ओपनिंग है। मतलब यहाँ पे 2 नली आपको दिखाई पड़ेंगे, 2 ट्यूब दिखाई पड़ेंगे। आगे का जो होता है वो लैरिंग्स यानी कि ट्रैकिया होता है, और पीछे का ईसोफेगस। ये देखिए यहाँ पे लिखा ईसोफेगस। मैं आपको बताऊं, यहाँ थोड़ा इस तरफ देखिए अब, तो फूड जब हम निगल लेते हैं, इस तरह से निगलते हैं, तो यहाँ 2 नली आपको, 2 ट्यूब ओपनिंग दिखाई पड़ रही है। कौन कौन सा, ये जो है ये ग्लॉन्टिस है, और ये जो है ये ग्लेट है। तो ग्लेट, ग्लॉन्टिस, 2 चीजें आपको यहाँ दिखाई पड़ रही हैं, ग्लेट, ग्लॉन्टिस। ओके, अब ग्लॉन्टिस के ऊपर एक ऐसा ढक्कन लगा होता है, समझो मेरी बात को, ग्लॉन्टिस के ऊपर एक ऐसा ढक्कन लगा होता है, जब हम कोई भी चीज़ निगल रहे होते हैं, पानी, थूक या भोजन, तो उस समय क्या होता है, ये ग्लॉन्टिस एपिग्लॉन्टिस इसको बंद कर लेता है, ये ऐसे बंद हो जाता है। और जब ये बंद हो जाएगा, ये जब ऐसे बंद हो जाएगा, तो फूड अपने आप कहाँ चला जाएगा, ग्लेट में चला जाएगा। और इस पाइप का नाम है ईसोफेगस, फूड पाइप। ओके, और फूड पाइप नीचे को चला जाएगा। नीचे कहाँ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे स्टमक में, ये फूड पाइप है, और भोजन जब इसमें आ गया ग्लेट से होकर के, तो ये नीचे चला आएगा एकदम से ऐसे, यहाँ स्टमक में चला आएगा फूड। ध्यान दीजिएगा, स्टमक में आ गया फूड। अब स्टमक के भी 3 पार्ट है, आपने देखे थे। देखिए, ईसोफेगस का यही काम होता है कि ये फूड को फेरिंग से स्टमक तक पहुंचा देना, और कोई काम नहीं होता है। ओके, और यहाँ पे देखिए स्टमक को आप थोड़ा यहाँ डिटेल में देखिए, ये यहाँ पे ये मैंने स्टमक बना रखा है, जूम कीजिए यहाँ पे, है ना, ये रहा आपका स्टमक, ये ईसोफेगस है। मतलब फूड यहाँ से ये आ गया, इसमें यहाँ पे आ गया। अब फूड यहाँ पे देखिए आ चुका है, ये है फूड मटेरियल, जो कुछ भी हमने चबा के खाया था, अब ये यहाँ आ गया है ईसोफेगस के थ्रू।
अब यहाँ इसके 3 पार्ट है, ध्यान दीजिएगा। स्टमक का जो सबसे फूला हुआ ऊपर का भाग होता है, इसको हम ऐसे यूं डिवाइड कर देते हैं। ऊपर का ये भाग है कार्डियक, याद रखिएगा कार्डियक क्यों, क्योंकि जस्ट यही के ऊपर हार्ट होता है और हार्ट के लिए हम कार्डियो वर्ड का यूज करते हैं। तो ऊपर जो है स्टमक का ऊपर का पोर्शन जो है ये वाला इतना भाग कार्डियक बोलेंगे, कार्डियक पार्ट, और बीच के भाग को हम बोलेंगे फंडस। ओके, और स्टमक का आखिरी जो पतला होता जाता है धीरे धीरे, देखिए ये आगे पतला होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है ना, ये देखिए पतला हो गया ऐसे धीरे धीरे, तो इस सकरे भाग को हम बोलेंगे पाइलोरिक। तो स्टमक इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 3 मेन पार्ट्स, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। क्या? कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, याद रखिएगा। स्टमक इज डिवाइडेड इंटू 3 मेन पार्ट्स, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। ओके, और एक बात, इस स्टमक में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, नाम क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या नाम है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। जो गैस्ट्रिक जूस निकालता है उसके जूस में HCl होता है, उसके जूस में पेप्सिन होता है, उसके जूस में रेनिन होता है। ये क्या काम करते हैं? फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। और स्टमक के फूड को हम काइम नाम बोलते हैं। क्या नाम बोलते हैं? CHYME, काइम। ये स्पेशल है, आपको कभी पूछा जाए व्हाट इज काइम, तो स्टमक का फूड क्या है? काइम है। क्यों? क्योंकि इसमें HCl मिल चुका है। प्रॉपर्टी जान लीजिए, बकल कैविटी के फूड को हमने क्या बोला था? बोलस, जिसमें सलाइवरी ग्लैंड्स के सलाइवा मिले हुए थे, जूस मिला हुआ था। ओके, और यहाँ पे स्टमक में गैस्ट्रिक जूस मिला हुआ है फूड में, इसलिए हम इसको काइम नाम दे दिए हैं। इसमें पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, रेनिन भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। रेनिन जो है दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन यानी केसीन को फाड़ देके उसको कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, दही बना देता है। ओके, नेक्स्ट एक हम आगे देखते हैं स्टमक के बाद। ये स्टमक के बाद हम स्मॉल इंटेस्टाइन पे डिस्कस करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूोडेनम, ये देखिए मैं सर्कल बना दे रहा हूँ, ड्यूोडेनम, और ये जेजुनम और इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। क्या है? ड्यूोडेनम, जेजुनम, इलियम। इसको स्मॉल इंटेस्टाइन को हम थोड़ा यहाँ देखते हैं। ये देखिए, ये जो फिगर है जूम करके देखिए, यहाँ पे ये फिगर है, इसका नाम है ड्यूोडेनम। देखिए स्टमक से निकलने के बाद, यहाँ के बाद ये जो सी शेप में है, ये देखिए सी शेप में है, ये यहाँ पे सी शेप में है, ऐसे सी, इसका नाम है ड्यूोडेनम। ध्यान देना, इसका स्ट्रक्चर होता है 0.30 मीटर, मेरा मतलब है 30 सेंटीमीटर का स्ट्रक्चर होता है ड्यूोडेनम। और जस्ट 30 सेंटीमीटर स्ट्रक्चर के बाद जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है उसका नाम है जेजुनम। ध्यान देना, जेजुनम। जेजुनम एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्पेस, खाली जगह। पोस्टमार्टम में आज तक कोई रिपोर्ट ये नहीं मिला है कि जेजुनम पार्ट में कुछ आज तक मिला हो, ये खाली होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया जेजुनम। जेजुनम की जो लेंथ होती है वो 2.6 मीटर की होती है। ध्यान देना, जेजुनम की जो लेंथ होती है वो 2.6 मीटर की होती है। और लास्ट में आपको मिलेगा इलियम। ध्यान देना, इलियम, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। कौन कौन से? ड्यूोडेनम, जेजुनम, इलियम। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल है ना, सबसे लंबा भाग है, 6.5 मीटर का अकेले है, जिसमें से ड्यूोडेनम 0.30 मीटर का है यानी 30 सेंटीमीटर का है, और जेजुनम 2.6 मीटर का है, और इलियम जो होता है वो 3.6 मीटर का होता है। 3.6 मीटर, ध्यान दीजिएगा, अकेले 3 और मेन एब्जॉर्बेशन, भोजन के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, डाइजेस्ट होने के बाद जब उनको एब्जॉर्ब किया जाता है, अंदर लिया जाता है, ब्लड में किया जाता है, वो यही इलियम पोर्शन से होता है। तो मेन एलिमेंट्री कैनाल में मेन एब्जॉर्बेशन कहाँ पे होता है? इलियम पोर्शन में। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट स्ट्रक्चर होता है 3.6 मीटर का होता है, वहाँ पे मेन एब्जॉर्बेशन होता है। और मेन डाइजेशन कहाँ पे होता है? ड्यूोडेनम में। स्टमक के बाद जब फूड यहाँ पे चला आता है तो इसको हम इस वाले पार्ट को बोलते हैं ड्यूोडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। यहाँ पे मेन डाइजेशन होता है। देखिए डाइजेशन तो बकल कैविटी से ही होने लगता है स्टार्च का, क्योंकि सलाइवा में टाइलिन एंजाइम होता है, लेकिन मेन डाइजेशन जो होगा वो ड्यूोडेनम में होगा। ये इंपॉर्टेंट है, नीट लेवल का क्वेश्चन है,
ओके। और हाँ, यहीं पे आपको दो ग्लैंड्स मिलने वाले हैं। कौन कौन से? एक लीवर, ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे फिगर में, देखिए जस्ट जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है उस पार्ट का नाम है ड्यूडेनम। ये देखिए ड्यूडेनम है ना। अब ड्यूडेनम में एक डक्ट होता है, बाइल डक्ट, जो लीवर में गया होता है, गाल ब्लैडर। देखिए आपको लीवर दिखाई पड़ रहा है। लीवर ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। सबसे बड़ा ग्लैंड अगर कोई है तो वो है लीवर। अच्छा, लीवर में कुप्फर सेल्स क्या करती हैं? ये बाइल जूस का सिक्रेशन करती हैं, जो एक थैली होती है जिसको हमने नाम दिया है गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर में बाइल इकट्ठा होता रहेगा और एक डक्ट है, बाइल डक्ट के थ्रू वह बाइल जूस जो होता है, बाइल जूस ये एल्कलाइन होता है, बेस होता है। जैसे हमने बताया था स्टमक में HCl है, ये बहुत हार्ड एसिड है। HCl बहुत हार्ड एसिड है, मतलब यहाँ का फूड एसिडिक हो चुका है, अम्लीय हो चुका है। अब इसको न्यूट्रल करने के लिए, जैसे अगर डबल पॉजिटिव है तो डबल नेगेटिव कर दीजिए, ये न्यूट्रल हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर ट्रिपल पॉजिटिव है, दो नेगेटिव करोगे तो ये न्यूट्रल नहीं होगा। न्यूट्रल होने के लिए जितने प्लस उतने माइनस, मतलब एसिड में उतना ही बेस मिला दीजिए, अम्ल में उतना क्षार मिला दीजिए, तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जब एसिडिक भोजन यहाँ से निकल के आता है इंटेस्टाइन में, तो ये बाइल जूस एल्कलाइन है, बेस है, तो ये HCl को ख़त्म करता है, मतलब न्यूट्रल कर देता है। जब यहाँ से एसिडिक भोजन आएगा और ये इंटेस्टाइन में आएगा तो ये बाइल जूस मिल करके वो न्यूट्रल हो जाएगा। अब यहाँ के फूड को हम बोलेंगे काइल। ध्यान देना, इंटेस्टाइन के फूड को हम बोलते हैं CHYLE, काइल। तो ध्यान देना, हमने क्या क्या बताया? स्टमक में जो फूड है उसको काइम, स्मॉल इंटेस्टाइन के फूड को काइल, बकल कैविटी के फूड को बोलस। तो बोलस, काइम, काइल, ये याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ। देखिए ये चला जाता है, यहाँ पर देखिए आप, स्मॉल इंटेस्टाइन कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, यहीं पे लपेटा रहता है, और ये गया यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में, यहाँ पे जुड़ गया। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में जहाँ जुड़ता है उस भाग का नाम है सीकम। क्या नाम है? सीकम नाम है। यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, जूम कीजिए। ये यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, और जो इलियम पार्ट है ये लार्ज इंटेस्टाइन में गया, और जहाँ पे जुड़ता है उसका नाम है सीकम। ये देखिए सीकम लिख रखा है हमने, तो इस पार्ट को सीकम बोलेंगे। और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इधर गया ऊपर, इसका नाम है कोलन। ये असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन, ये कोलन है। और ये जो फूले फूले हुए ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इसका नाम है हास्ट्रा। क्या नाम है? हास्ट्रा। तो कभी भी आए हास्ट्रा क्या है तो ये आप बताइएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में फूले भाग को हास्ट्रा बोलते हैं। और ये फूड पहुंच जाता है यहाँ पे, देखिए ये यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है रेक्टम। रेक्टम याद रखिएगा। रेक्टम में क्या होता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो ये यहाँ पे ऐसे इकट्ठा होता रहता है, और एनएस के थ्रू उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हो गए। कौन से? ये देखिए सीकम, कोलन, रेक्टम। सीकम, कोलन, रेक्टम। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट है। कौन कौन से? ये ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। इलियम यहाँ पे है, देखिए ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। स्टमक में 3 पार्ट आपने देखा, कौन सा? कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। तो ये आप कभी भूलना नहीं, स्टमक से स्टार्ट करो। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, सीकम, कोलन, रेक्टम। याद हुआ? तो अब आप एलिमेंट्री कैनाल के नाम बताइए मेरे साथ। डिस्क्रिप्शन में नोट्स है, वहाँ से नोट्स कर लीजिएगा कॉपी में। ओके, स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो बकल कैविटी से स्टार्ट करो। माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, सीकम, कोलन, रेक्टम, और लास्ट में एनस। ये दिमाग में आपके होना चाहिए। ओके, एलिमेंट्री कैनाल का फिगर। अब एलिमेंट्री कैनाल में कहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड है? जैसे बकल कैविटी में, बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, पैराटिड, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी, 3 टाइप्स के ग्लैंड हैं। स्टमक में ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो HCl निकाल रहा होता है।
लीवर कहाँ पे लगा हुआ है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और एक ग्लैंड यहाँ पे है जिसका नाम होता है पेंक्रियाज। क्या नाम होता है? पेंक्रियाज, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। अच्छा, पेंक्रियाज एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, मतलब यहाँ एंजाइम भी बनते हैं और हार्मोन भी बनते हैं। आपको बताया जाएगा जब अकेले पेंक्रियाज पे वीडियो बनेगा कि ग्लूकागॉन और इंसुलिन हार्मोन पेंक्रियाज में बनते हैं। इसके अलावा एंजाइम भी बनते हैं। कौन कौन से? ट्रिप्सन, काइमोट्रिप्सन, माइलेज, एमाइलेज, सभी एंजाइम यहाँ पे बनते हैं। इसीलिए इसी पेंक्रियाज की वजह से इस ड्यूोडेनम पोर्शन में, ध्यान देना, यहाँ देखिए आप, इस ड्यूोडेनम पोर्शन में मेन डाइजेशन होता है और इलियम पोर्शन में मेन एब्जॉर्बेशन का काम होता है। तो देखिए, मेन डाइजेशन ड्यूोडेनम में, मेन एब्जॉर्बेशन इलियम पोर्शन में। एक अपेंडिक्स है, ध्यान देना, जहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पे मिलता है उस भाग को हम सीकम बोलते हैं, आपको तो पता है। लेकिन यहाँ 9 सेंटीमीटर का एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है अपेंडिक्स। देखिए, आपने फिगर में भी यहाँ भी बनाया हुआ है, ये देखिए, ये अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, कृमि रूप परिशेषिका इसको बोलते हैं। एक्चुअली ये सेलुलोज का डाइजेशन करता था, सेलुलोज का डाइजेशन करता था, अब नहीं करता है। और जो हॉर्बीवोरस है, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, जो कैटल वगैरह होते हैं, वो जब घास खाते हैं तो उनके अंदर का अपेंडिक्स एक्टिव है, वो सेलुलोज का डाइजेशन कर पाता है। लेकिन इन ह्यूमन बींग्स, आदमी में ये डीएक्टिव हो चुका है, इसने अपना काम करना बंद कर दिया है, अब ये काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये डीएक्टिव हो चुका है। पहले ये काम करता था, अब नहीं काम करता है। तो क्या होना चाहिए? अब सेलुलोज को हम पचा नहीं पाते हैं। ओके, तो इसको याद रखिएगा। ये अपेंडिक्स देखिए यहाँ पे, जहाँ लार्ज इंटेस्टाइन आपने देखा था, 9 सेंटीमीटर का स्ट्रक्चर है, ये अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ये कभी कभी इसका ऑपरेशन होता है, जब इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसका ऑपरेशन कराना पड़ता है, अपेंडिक्टोटॉमी, ठीक है ना। बहुत पेन होता है तो डॉक्टर्स को ऑपरेशन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। इसके निकलने के बाद भी डाइजेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि इस डाइजेशन में इसका कोई रोल ही नहीं है ह्यूमन बींग्स में। ओके, तो कम टू द पॉइंट, आपने एलिमेंट्री कैनाल को देखा। नेक्स्ट हम ग्लैंड्स पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वेरियस, देखिए आज का टॉपिक था वेरियस स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन मैन, वेरियस स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन मैन। आदमी में जो न्यूट्रिशन होता है, इट मीन्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम का डाइजेशन का प्रोसेस होता है, तो एलिमेंट्री कैनाल को हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि कहाँ कौन सा एंजाइम निकल रहा है और वो किस फूड सप्लीमेंट को डाइजेस्ट कर रहा है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ठंड बहुत ज़्यादा है और वैक्सीनेशन करवा लीजिएगा, जिससे आप कोविड से बचे रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।